खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फ़स्ल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। खुदा करे मेरे हर एक हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। ख़वातीन व हज़रात, अब से कुछ अर्सा पहले, कुछ महीने पहले जब बाजवा साहब मिलिट्री को हेड कर रहे थे, तो उस वक़्त हमने एक ज़िक्र किया था अपने वीलॉग्स में और मुसलसल करते भी रहे। वो ये था कि एक टेक्नोक्रेट सेटअप जो है उसकी बाज़गश्त है। यानी कि ये प्लान किया जा रहा है कि एक टेक्नोक्रेट सेटअप और उसके लोग जो हैं वो ऑलरेडी मुंतखब कर लिए गए हैं और एक लिस्ट जो है वो तैयार हो चुकी है और ये कहा जा रहा है कि एक टेक्नोक्रेट सेटअप जो है वो 1 से 2 साल के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन उस वक़्त शायद इस खबर को बहुत सारे लोगों ने संजीदा ना लिया हो, लेकिन आज इमरान खान साहब ने एक बयान दिया बड़ा इम्पोर्टेंट, और उन्होंने कहा कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपनी नाकामियां छुपाने के लिए और वो अब एक टेक्नोक्रेट सेटअप लाना चाह रहे हैं। और ये मगरबी सरहद वाला ड्रामा उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और ये जो मईशत और सियासी अदम इस्तेहकाम है, उन्होंने कहा कि ये सब कुछ जो है ये एक स्क्रिप्टेड बात जो है ये हो रही है ताकि एक टेक्नोक्रेट सेटअप लाया जाए, इसको बहाना बनाकर 2 साल जो हैं वो और गुजारे जाएं। और उस सेटअप में इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वही क्रिमिनल लोग, इमरान खान साहब ने कहा कि वही क्रिमिनल लोग जो ज़्यादातर ज़मानत पर हैं और जो बेल पर हैं, उनको उस सेटअप का जो है वो हिस्सा बनाया जाएगा। ख़वातीन व हज़रात, हफीज़ शेख के हवाले से भी बहुत अरसा पहले मैंने ट्वीट की थी कि वो इस टेक्नोक्रेट सेटअप को जो है वो हेड करेंगे, क्योंकि माहिर मुआशियात या इकॉनमी एक्सपर्ट जो हैं वो दरकार हैं इस वक्त टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट को हेड करने, या निगरान कह लें आप, इंटरम कह लें उसको हेड करने के लिए। इस हवाले से हम बहुत पहले आगाह कर चुके हुए थे, लेकिन अब ये लग रहा है कि ये गेम जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खुल रही है। आज सुबह जिस वक्त हम उठे तो हमने देखा कि इसहाक डार जो है वो टीवी पर जलवा अफरोज़ हैं और कराची की स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक के लोगों के साथ मुखातिब थे, और उन्होंने कहा कि जनाब ये इमरान खान साहब जो डराते फिर रहे हैं लोगों को कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, लेकिन हम डिफ़ॉल्ट जो है वो नहीं होने देंगे और पाकिस्तान जो है वो किसी सूरत डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जाएगा। ख़वातीन व हज़रात, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि इस दफ़ा एफबीआर का जो टारगेट था वो भी पूरा नहीं हुआ। पाकिस्तान का एफबीआर का टारगेट जो है वो टोटल 965 बिलियन था, जिसमें से 400 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो शॉर्टफॉल है, यानी वो टारगेट जो है वो पूरा नहीं कर पाए। अब आप देखें कि उसमें इन्फ्लेशन भी जो है वो 7% से 17% से बढ़कर जो है वो 25% कर दी गई, यानी महंगाई 17 से 25% कर दी गई। यानी कि अगर ये फर्ज करें पेन 100 रुपए का था तो 17% का मकसद ये है कि ये 117 का हुआ, लेकिन इस पीडीएम ने उसको 25% महंगाई की, 125 रुपए का ये पेन हुआ। उसके बावजूद भी टैक्स नेट जो है वो पूरा नहीं हो सका और हुकूमत, ये पीडीएम जो है ये मुसलसल जो है वो नाकाम हुई है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान में डॉलर का मामला चल रहे हैं, ये हमारे जो वज़ीर ख़जाना साहब हैं जो आज गीदड़ बपकियाँ दे रहे थे कि दूध की नहरें जो हैं वो पाकिस्तान में बह रही हैं, हालांकि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि हमारे ज़र मुबादला जो है वो 6 अरब डॉलर से जो है वो कम हो रहे हैं। अब इस पे बोस्तान खान जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं फॉरेक्स के, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हर महीने 2 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान से गायब हो रहा है। कौन गायब कर रहा है ये 2 अरब डॉलर? उन्होंने बताया कि 1 अरब डॉलर जो है वो अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है और 1 अरब डॉलर जो है वो हम इंपोर्ट की मद में जो है वो अफगानिस्तान को दे रहे हैं। अब अफगानिस्तान, ख़वातीन व हज़रात, ये बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है कि पाकिस्तान से डॉलर जो है वो क्यों गायब होना शुरू हुए। पाकिस्तान से डॉलर अफगानिस्तान इसलिए गायब हो रहा है कि जिस वक्त डॉलर सपोज यहाँ पे 200 रुपए का है, जिस वक्त वही डॉलर अफगानिस्तान पहुंचता है तो उस पर 35 से 40 रुपए प्रॉफिट जो है वो लोगों को मिलता है। इस वजह से ये इलीगल तरीके से डॉलर जो है वो पाकिस्तान से निकलना शुरू हो गए और जिनके पास डॉलर हैं वो इससे डबल ट्रिपल जो है वो मुनाफा कमाना शुरू हो गए। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डॉलर जो है वो किसके पास है? वो पाकिस्तान की उस अशराफिया के पास है जो इस वक्त पाकिस्तान पर हुकूमत कर रही है। तो ये गंदा धंधा जो है ये पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जा रहा है और पाकिस्तान जो है
वो खतरे में है। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान की कुल इनकम अगर आप देखें तो कुल इनकम जो है वो तकरीबन 20 अरब डॉलर है, और जो हमारा एक्सपेंडिचर है यानी जो खर्चा है वो 14 अरब डॉलर है सालाना। अब उसमें हर साल 6 अरब डॉलर, और ये जो खर्चा है इसमें आईएमएफ की किस्तें भी हैं और वो सारा कुछ है, इसमें 6 अरब रुपए का खसारा हो रहा है। अब जैसे मैंने पहले बात की कि बोस्तान खान ने तो एक फिगर दी 2 अरब डॉलर पर मंथ की, इस हिसाब से ये 12 अरब डॉलर जो है वो पूरे साल में पाकिस्तान में जो है वो बाहर जा रहा है। ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक बात है। यही वजह है कि पाकिस्तान के ज़खायर में जो है वो कमी आती जा रही है। ख़वातीन व हज़रात, दूसरी तरफ कौमी असम्बली में जो है वो टॉम एंड जेरी का खेल जारी है। परवेज़ अशरफ जो स्पीकर हैं वो बज़िद हैं कि वो इंडिविजुअली लोगों को मिलेंगे, एक एक को लोग मिलेंगे, जबकि दूसरी तरफ पीटीआई वाले शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा कि वो सब लोग इकट्ठे जाके इज्तिमाई तौर पर जो है वो इस्तीफ़ा देंगे। तो ये जो मामला है ये भी अभी जूं का तूं चल रहा है। इमरान खान साहब मुसलसल कह रहे हैं कि आप जो है वो फौरी तौर पर इलेक्शन करवाएं। ख़वातीन हज़रात, KPK में आपने देखा कि वहाँ पे मगरबी सरहदों पर हालात ख़राब हो रहे हैं। तालिबान के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो सामने आ रही हैं कि वो इस्लामाबाद की किसी ऊंची पहाड़ी पे बैठ के पार्लियामेंट की तरफ इशारा करते हुए खौफनाक तस्वीरें जो है, ताकि लोगों के दिलों में खौफ व हिरास पहले वो हो रही हैं। लेकिन इस वक्त एक KPK में जो वजारत दाखिला है, जो वहाँ पे फ़ौज और FC और तमाम तर इख्तियार जो है, और वो पाकिस्तान की आर्मी ने ले लिया हुआ है। इसका कोई नोटिफिकेशन हुआ है ना ऑर्डर हुआ है, लेकिन इस वक्त सारा कंट्रोल जो है KPK का वो आर्मी के पास मौजूद है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। न जाने पाकिस्तान को किसकी नज़र लग गई। चंद महीने पहले सब ठीक चल रहा था, किसने जानबूझकर पाकिस्तान को इस नहज तक पहुंचाया। याद रखिए कि रूहानी तौर पे कहा जाता है कि पाकिस्तान अल्लाह ताला की एक ख़ास क्रिएशन है। पाकिस्तान के साथ जिसने भी खिलवाड़ करने की कोशिश की, वक्ती तौर पे वो बेशक ताकत में हो या वक्ती तौर पर वो बच रहा हो, लेकिन वक्त जो है वो उसको कभी छोड़ेगा नहीं। और अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो जिसने भी पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की वो निशान इबरत ज़रूर बना। हमारे पास तारीख भरी हुई पड़ी है। इलेक्शन कमीशन की भी गेमें जारी हैं। आप जानते हैं कि पहले 100 यूनियन काउंसिल थी इस्लामाबाद की। इस हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इलेक्शन कमीशन ने अपना सर्वे कराया, उनको पता चल गया कि PTI जो है, PDM को पता चल गया कि PTI अक्सरियत में आ रही है इस्लामाबाद में। एक रीज़न ये बनी। फिर सोशल मीडिया पर एक ISI का सर्वे भी घूम रहा है कि इंटरनल रिपोर्ट एक उन्होंने भी सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, जिसमें उन्होंने बताया कि जनाब अब अगर बल्दियाती इलेक्शन इस्लामाबाद में होते हैं तो PTI जो है वो जीत जाएगी। अब क्या किया इलेक्शन कमीशन ने, कहा कि जी नून लीग ने भी ये सोचा, PDM ने भी ये सोचा कि अगर इस मौके पर हुआ तो इमरान खान एक मरतबा फिर विक्टोरियस होंगे। और फिर आपको पता है कि जिस तरह पिछले ज़िमनी इलेक्शन इमरान खान ने जीते तो उसका पूरे मुल्क पे एक असर गया। तो अगर ये इलेक्शन होते, इस्लामाबाद की बल्दियाती इलेक्शन होते और PTI जीतती, तो इमरान खान को एक और पावर मिलनी थी और उनके बयानियों को एक और ताकत मिलनी थी। तो इन्होंने सोचा PDM ने कि इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के, इलेक्शन कमीशन ने कहा जी हम नई हल्का बंदियां करते हैं, अब 125 जो है वो सीटें हो जाएंगी। आज इलेक्शन कमिश्नर साहब ने एक भीगी बिल्लियों वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि जनाब असल में तो हम बेबस हैं, हम तो चाह रहे हैं, लेकिन कोई भी हुक्मरान, कोई भी सूबा जो है वो बल्दियाती इलेक्शन खुद नहीं करवाना चाह रहे। और आप देखें कि इस बल्दियाती इलेक्शन ना होने की वजह से, क्योंकि ये जो छोटी सीट्स हैं, बल्दियाती इलेक्शन हैं, काउंसलर हैं, चेयरमैन हैं, उन्होंने अपने खर्चे करके इलेक्शन की पूरी कैंपेन की थी इस्लामाबाद में। कई लोगों की जो इन्वेस्टमेंट थी वो सारी डूब गई, वो अपने अलग परेशान हैं। और आज इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो भी बड़े बेबस दिखाई दिए और उन्होंने कहा जी हमारा भी बहुत खर्चा हो गया था, तो हमें भी बहुत जो है वो प्रॉब्लम हुआ। तो ख़वातीन हज़रात, ये खेल जारी व सारी है। इस वक्त पाकिस्तान इकनॉमिकली जो है वो बहुत नीचे जा रहा है और इसका वाहिद हल है कि पाकिस्तान को सियासी तौर पर मजबूत किया जाए ताकि पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त से निकल सके। पाकिस्तान के ताकतवर तरीन हलकों को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को इस मुश्किल हालात में निकालने के लिए वो अवामी उमंगों के मुताबिक क्या किरदार अदा कर सकते हैं।
इंशाल्लाह ये ज़िंदगी रही, ज़िंदगी ने वफा की तो आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।